का निम्नलिखित का निम्नलिखित का प्रतिरूप ज्ञात करें। प्रतिरूप ज्ञात करें। एक क्वेश्चन हम कल समझाए थे, क्वेश्चन नंबर 16। फिर भी कह रहा है कि नहीं बना। प्रतिरूप ज्ञात करें, ठीक ना। दिया हुआ है एक नंबर में 7 3 -1 -5 एगो दूसरा और तीसरा निकालना है ना। इस तरह का दिया हुआ पैटर्न है। तो हम कल इसको समझाए थे, बहुत अच्छा से समझाए पैटर्न को कि ये क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, 7 से 3 आ गया, क्या हो रहा है, ये घट रहा है। यानी पहले 7 था, 7 से अब कितना आ गया है, 3 आ गया। तो यानी क्या हो रहा है, ये घट रहा है। घट रहा है तो कितना घट रहा है, 7 से कितना घट रहा है, कितना, 4 घटा। तो 4 घटा हो रहा है, इसका मतलब पता चला। यहाँ तक में अभी पता चला 4 घटा हो रहा है, आगे क्या हो रहा है ये पता नहीं है ना। इस तरह का प्रतिरूप में एक स्टेप घटता है तो एक स्टेप बढ़ता है, एक स्टेप घटता है तो एक स्टेप बढ़ता है ना। कभी कभी जंप भी करता है। बात समझ गया कि ये दोनों ऐसे करके घटेगा तो ये भी इससे दूसरा घटेगा। यहाँ से जो नंबर आएगा दूसर में जाएगा, यहाँ पे नंबर दूसर में जाएगा। समझिए। तो ये तो नॉर्मल क्लास है, तो इसीलिए इसमें उतना हार्ड नहीं पूछेगा। तो 7 में से 3 घटाए तो कितना बचता है, 4। यानी क्या पता चल रहा है कि -4 घट रहा है। देखो कैसे हमको पता चलेगा कि 7 में से -4 देखो घटा, तब तो 3 आया। 3 आया तो यहाँ जो 3 आया है, 3 में कितना घटा कि -1 आ गया। तो हम एक बार घटा के देखेंगे -4 को। 3 में हम -4 को घटा के देखेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। बच्चा अब नहीं रही है कि जो है ना कि सर 3 में 4 घटता है। घटता है, वो बच्चा को सिखाने के लिए होता था कि 3 में 4 नहीं घटता है, पहचान लेंगे, है ना। ये बच्चा को सिखाने वाला अब ना है कि 3 में 4 नहीं घटता है, अब घटता है। 3 में 4 घटेगा लेकिन रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में अब रिजल्ट आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो 3 में से 4 घटाए तो बचा 1। यानी पता चल रहा है कि इसमें भी कितना, -4 घटेगा। अब देखो दिमाग लगा रहे होगे तो पता चल रहा है कि अरे यहाँ -1 था, यहाँ -5 आ गया। तो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है नंबर, बढ़ रहा है घट रहा है। देखो माइनस में नंबर बढ़ रहा है। -1 था, -1 लिखेंगे और कितना कितना हम ऐड करेंगे, -4 को ऐड करेंगे। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। लेकिन आंसर में तो माइनस से आएगा, आएगा कि ना। यानी ये दोनों जुड़ जाएगा। देखो -1 है और -4, इस तरह का क्वेश्चन बनाते थे, कैसे बनता था, -1 -4 -5 होता था ना। तो इस प्रकार से -5, ठीक है। यानी यहाँ भी पता चल रहा है कि -4 क्या हो रहा है, जुट रहा है। ठीक है, ठीक है। फिर आगे आगे पता चलेगा क्या करेंगे हम, यहाँ भी क्या करेंगे, -4 को, यानी ये नंबर में -5 में -4 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो -5 -4 कितना होगा, -9। यहाँ पर क्या होगा, -9। तो यहाँ पर अगला नंबर क्या आ जाएगा, -9। ठीक है। फिर माइनस, यानी -4 किए। फिर हम यहाँ पे -4 करेंगे, क्योंकि जो पैटर्न कर रहा सब में इतना ही घटाएंगे हम, माइनस को ही, है ना, टोटल में। क्योंकि पैटर्न हमको ज्ञात करना था। तो -9 -4 कितना होगा, -13। तो -13 यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, -4 किए, फिर -13 में 4 करेंगे, -13 -4 माइनस क्या आ जाएगा, 17। तो यानी -17, यानी यहाँ तक क्या हो गया, -4 4 हम करते गए। फिर आगे कहेगा और पैटर्न ज्ञात करें, और ज्ञात करें। कहेगा कि यहाँ से 10 पैटर्न और ज्ञात करें, है ना। 10 को और ज्ञात करना क्या होगा, फिर ऐसे आएगा, -4 इसमें जुटेगा, इसमें इसमें -4 अथी होगा तो आएगा कितना, -23 आएगा, नहीं आएगा। फिर ऐसे करेंगे, -27 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यानी नंबर इस तरह से क्या होते जाएगा, माइनस वाला नंबर इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, पैटर्न समझ गया, समझा। यहाँ पे -4 घट रहा था, देखो पता चल रहा था कि 7 में से 4 को घटाते हैं तो 3 आता है, और 3 में से फिर 4 को घटाते हैं तो -1 आता है। इससे हमको पता चल गया कि पैटर्न जो है ना -4 4 का है ना। -4 4 घटते जाएगा पैटर्न में, तो हमको क्या हो जाएगा, सारा पैटर्न में पता चल जाएगा नंबर की क्या क्या नंबर है।
समझ गया? बात समझ रही हो? तो -4 घटाए तो 3 आता है, -4 घटाए तो -1 आता है। क्यों 1 आता है कि 3 में -4 को घटाना है, 3 छोटा नंबर है और 4 बड़ा नंबर है। जब उसको घटाएंगे तो माइनस में आएगा रिजल्ट -1, फिर -1 में -4 को घटाएंगे तो -5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाता है ना। तो -1 और -4 बराबर -5 हो जाएगा। फिर यहाँ ये करते गए और पैटर्न हम क्या ले आए, उतना दूर तक ले आए, है ना। बहुत इजी है पैटर्न। पैटर्न पता है इस तरह का पैटर्न, इस तरह से नहीं तो हल्का पैटर्न है, थोड़ा सा भारी और थोड़ा सा डिफिकल्ट पैटर्न कंपटीशन में पूछा जा रहा है, यही सब पैटर्न। इसको नंबर सीरीज बोलते हैं। जब आगे पढ़ेगा तुम लोग कंपटीशन की तैयारी करेगा तो नंबर सीरीज आएगा लिख के, है ना। नंबर सीरीज बस यही सब करना रहता है उसमें, जंप वम्प करता है नंबर सीरीज में, दिमाग लगाना रहता है। समझ गया? एक तरह का ये क्या है, एक तरह का रीजनिंग की तरह हो गया ये, समझिए ना। ये रीजनिंग है एक तरह का, नंबर को ज्ञात करना है हमको। मैथ से रिलेटेड है लेकिन ये क्या रीजनिंग है, नंबर को ज्ञात करना है कि हम क्या नंबर आएगा आगे, ये लॉजिक लगाना है ना। क्या किए, जोड़ किए, घटा किए, गुना किए, कभी कभी गुना भी करके लाना पड़ता है, समझिए। गुना भी या नंबर जंप करके होगा, समझिए। जंप मतलब एक को छोड़ के यहाँ आया, या तो यहाँ 2 घटा, यहाँ 4 घटा, यहाँ 6 घटा, यहाँ 8 घटा, यहाँ 10 घटा, यहाँ 12 घटा, यहाँ 14 घटा, ऐसे करके रहेगा। यानी सम संख्या घटा, दो दो करके घटते जाएगा एक्स्ट्रा में, है ना। अब विषम संख्या में रहेगा, यहाँ 3 जुटा तो यहाँ 6 जुटा, यहाँ 6 कितना होगा, 9 जुटेगा, यहाँ 12, यहाँ 15, 18, ऐसे करके आएगा नंबर। समझिए बात को। नंबर सीरीज देखने में हल्का है ना, कभी कभी दिमाग घुरा देता है, तो इसीलिए बच्चा से इसको प्रैक्टिस किया जाता है। क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 में भी नंबर सीरीज होगा, है ना। 10 में भी होगा नंबर सीरीज, 11th में नहीं होगा क्योंकि उसका सिस्टम में अलग हो जाता है सिलेबस, ठीक है। बाकी वह कंपटीशन में जाएगा यही नंबर सीरीज पूछ लेता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देता है। अब बनाने का तरीका नहीं पता रहेगा तो बच्चा के लिए क्या लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन इसका देखो, बनाएगा तुम लोग अपने से। दूसरा क्वेश्चन देखो अगर कहाँ तक सीख पाई है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन था -2, 2 नंबर का क्वेश्चन था, -2, -4 और -6, -8। आई थिंक ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, एकदम देखने में बहुत इजी है। देखो बनाते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे पता किया कि ये यही यही पैटर्न पे चलेगा, कैसे पता किया? देखो पता करना तो एक सिंपल सा बात है कि ये देखो 2, 4, 6, 8, यानी ये क्या हो रहा है, 2 2 बढ़ रहा है, इससे भी पता चल जाता है। और इससे भी नहीं पता चलेगा तो यहाँ से 2 का 2 क्या किए, -2 और -2 किए, -4, यहाँ क्या किए, -4 -2 किए, यहाँ क्या किए, -6 -2 किए, यहाँ क्या किए, -8 -2 किए। यानी पता चल रहा है कि 2 2 क्या हो रहा है, -2 2 बढ़ रहा है ना। -2 2 बढ़ रहा था तो हम यहाँ पर पैटर्न आ गया -10 -12 -14। बहुत अच्छा एक पैटर्न समझ गया, है ना। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे इसका हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है तीसरा क्वेश्चन? 10 है, सॉरी 15 है, 10 है, 5 0। अगला पैटर्न ज्ञात करना, इसके अगला और इसके अगला, है ना। निकालो। एक और चौथा क्वेश्चन लिख लो, 4 गो है, खत्म नहीं करेगा। -11, -8, -5 और -2। अगला है 3 को निकालना है पैटर्न। पैटर्न क्या है, 15 में देखो यहाँ पे क्या किए, 15 था या 10 आ गया, 10 आ गया और फिर 5 आ गया, फिर 0 आ गया। पता क्या चल रहा है कि 5 5 घट रहा है, क्या हो रहा है, 5 घट रहा है। यानी पहले 15 था अब 10 हो गया, अब फिर 10 में फिर 5 घटाया, कितना बच गया, 5 बच गया। 5 में 5 घटाया, कितना बच गया, 0। अब 0 में से 5 घटाएंगे माइनस, देखो 0 0 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा,
-5 आएगा, क्योंकि 0 में 5 नहीं घटता है ना, इसीलिए -5 आएगा। वो ना सोचो बच्चा वाला पैसा वाला घटाओ में 0 था 10 मान लिए, एक घटा लिए, है ना, उस उनको आएगा तब घटाना, 2 नंबर रहता है तब, और ना तो 0 खाली रहेगा और कुछ नंबर घटाना हो या जोड़ना हो। अगर घटाना हो तो माइनस के साथ नंबर लग जाएगा, जोड़ना हो तो कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा -5। अब देखो -5 में -5 हम जोड़ेंगे फिर से, तो -5 और फिर -5, टोटल कितना हो गया, कितना हो गया -10, कितना हो गया -10, फिर -10 में हम 5 जोड़ेंगे, -5 में -5, 10 जोड़े 5 जोड़े कितना हो गया -15। इसी तरह से -5 जोड़ते जाएंगे -20 होगा कि ना। पैटर्न बहुत आसान था। ये देखो 11 है, 11 के बाद 8 आ गया, तो क्या हो रहा है कि 8 आ गया है, 3 घटाया जाए 3 जोड़ा जाए, क्या किया जाए 3 जोड़ा जाए। अब देखो 11 में -11 में जोड़ेंगे 3 को, देखो घटा, देखो दोनों बताएंगे, -11 में 3 को अगर हम घटाएंगे तो -14 आ जाएगा, लेकिन -11 में हम 3 को घटाएंगे तो -8 आएगा। बस समझिए, हम घटा नहीं सकते, घटाएंगे तो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो नंबर जुट जाएगा। बात समझे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस में नंबर है और प्लस में नंबर देंगे तो माइनस घट जाएगा, यानी कितना घट रहा है, हम जोड़ रहे हैं 3 3 जोड़ रहे हैं, इसमें भी 3 जोड़ रहे हैं, फिर इसमें भी 3 जोड़ रहे हैं। ठीक है, फिर अगला में भी हम 3 जोड़ेंगे, तो क्या जोड़ेंगे हम -2 में 3 को जोड़ेंगे। अब देखो यहाँ लॉजिक है कि -2 छोटा है 3 बड़ा है ना, तो -2 में 3 को हम जोड़ेंगे तो 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि 3 बड़ा था तो 3 में 2 को हम घटा दिए 1 आएगा, यानी +3 करने के बाद फिर हम +3 करेंगे तो अब 4 आएगा, क्योंकि 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। फिर आगे बढ़ाएंगे +3 करेंगे, 4 में ये 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, फिर आगे करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, आगे फिर बढ़ाएंगे तो 13 आएगा। बात समझ गया कैसे आया, क्योंकि यहाँ तक में माइनस माइनस में क्या हो गया, -2 में 3 को हम जोड़े तो 1 आ गया, पक्का पक्की 1 आ गया, पॉजिटिव नंबर है ना। उसके बाद जब वो पॉजिटिव आ गया तो अब क्या करेंगे, 3 जोड़ते जाएंगे तो हमेशा क्या आएगा, धनात्मक पूर्णांक आएगा, है ना, यानी पॉजिटिव इंटीजर लगातार बढ़ते रह जाएगा। क्योंकि यहीं से इसमें बदलाव हो गया था, -2 में जब 3 हम ऐड किए थे तो 1 आ गया था, अब 1 में 3 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आएगा, है ना, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। इस तरह से पैटर्न जितना आप लंबा कर सकते हैं हो जाएगा। समझ गया बात को, कितना बजा रहे तो लोग एंट्री मार लिया। देखो निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए यानी सही करने के लिए बॉक्स में ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का क्या करे, उपयोग करे। ग्रेटर देन मतलब सबसे बड़ी संख्या में ये लगेगा, छोटी संख्या के लिए ये लगेगा और बराबर के लिए ये लगेगा, है ना। कह रहा है कि -3 जोड़ 7 हल करेंगे हम, तो -3 जोड़ 7 और ये -19 है, -19 है, तो 19 30 कितना होगा, 19 3 -22 है ना, 22 आएगा, प्लस में 7 आएगा 7, तो 22 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, घटा जल्दी, क्या बचेगा जल्दी बता, जब बचा 5 1 -15, इधर वाला को हल किए तो कितना आ गया -15 आया। अब इधर वाला हल करके देखेंगे तो -15 माइनस क्या है 15, सॉरी 15 सिर्फ 15 -8 और -9, तो माइनस क्या आ जाएगा 15 -17 क्या हो जाएगा 17, तो बराबर -2 आया। अब बताओ -2 बड़ा है कि -15 बड़ा है, -2 बड़ा है, -2 बड़ा है, क्या -2 बड़ा है, तो चिन्ह किधर लगेगा, इधर की ओर लगेगा। ये लेस देन 15 क्या हो गया, छोटा हो गया।
अब हमारा ये मत कहना कि -15 कैसे छोटा है, ठीक ना। जितना माइनस में नंबर जाएगा उतना क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। समझ रहा है बात के, जितना गड्ढा में जाते जाएगा, समझ रहा है ना, उतना आदमी छोटा दिखेगा। जितना ऊपर आएगा कितना दिखेगा आदमी, उतना बड़ा दिखेगा, है ना। तो इसीलिए कहता है कि माइनस जितना बड़ा होगा उतना क्या होगा। देखो यहाँ से हम फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पता चल गया कि इसको हल करने के बाद -15 है और -2 आ गया, ठीक है। तो जब हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, पता चलता है कि 2 और -15 यानी -2 और -2 और -15 में बड़ा कौन है। बड़ा कौन है तो बड़ा कौन रहेगा, हमेशा जो माइनस में छोटा नंबर रहेगा वही क्या होगा, बड़ा होगा। इसीलिए किधर लेस देन का चिन्ह हम लगाए हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, लेस देन, क्या बोलेंगे, लेस देन। आगे वाला हल करेंगे, देखो यहाँ यही हल करते हैं। -8 और -4 बराबर क्या होगा, -12। यहाँ -12 आया है, ठीक है। -8 और ये माइनस माइनस +4 बराबर -4। अब हमको बताओ कि -12 बड़ा है कि -4 बड़ा है। -4 बड़ा है, इसीलिए इधर भी क्या लगेगा, लेस देन का 30 दिया हुआ है, -231। और ये दोनों क्या है, जोड़ में तो जोड़ेंगे, 9 1 कितना हो गया 10, 80 और 80 और कितना 50 हो जाएगा 130, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। देख लेना सही से जोड़ा है ना, 130 होगा। तो घटाएंगे हम, 1 का 1 आएगा, 0 का 0 आएगा, 1 का 1 आएगा। माइनस में 101 आया, इसका वैल्यू कितना आया, माइनस में 101 आया। अब इधर वाला हम हल करेंगे तो क्या है, -399 और ये दोनों जुट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जुटेगा कितना हो जाएगा 9 1 10 और 8 4 12 1 13 और ये हो जाएगा 1 1 2। तो कितना हो जाएगा, फिर घटाएंगे तो 9 और इधर 6 इधर 1, -169। अब देखो इसका मान आया 101, इसका मान आया -169। अब बताओ दोनों में बड़ा कौन है, कौन बड़ा है दोनों में, 101 बड़ा है, क्योंकि ये 101 है और ये 169 है। तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया और ये क्या हो गया, छोटा। तो जब बड़का, हमेशा याद रखना बड़का ही छोटका को मारता है, समझा ना। अब कोई लंबा आदमी है, कोई इतनी गो तो इतना गो भूटा आदमी है तनी गो, अब बताओ कैसे मारेगा। अब मारे के रहेगा, अब लमका आदमी मारेगा, बोतलवा कैसे घोलटा देगा मार के, है ना। बोतल को कभी कभी सोच लेता है चल कोई बात नहीं, बड़का आदमी मार लगे ना। उसी प्रकार से तो बड़ा हो गया, ये बेचारा बड़ा हो गया, छोटका पटक पटक मारेगा, है ना। इसीलिए क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 23 - 41 + 11। तो ये दोनों को हम जोड़ेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, जोड़ो जल्दी। तो 23 में 41 11 जोड़ेंगे तो 4 और ये हो गया 3, 34 हो जाएगा। 34 में 41 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, -7 -7 बचेगा। और इधर वाला भी हम हल करेंगे, क्या हल करेंगे, 23 दिया हुआ है 23, अब ये भी माइनस है, माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस में क्या हो गया 2 हो गया, 4 1 5 हो गया 52। अब बताओ कि 23 में से 52 घटाएंगे कितना बचेगा, जल्दी घटा के दो हमको, -31 आएगा। मारेंगे नहीं इतना मार, मारेंगे नहीं इतना मार, हैं। 2 में से 3 गया तो 9 बचा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 29 आएगा। तो अब बताओ माइनस में आया 29, किस में आया, माइनस में। अब देखो -7 बड़ा है कि -29 बड़ा है, -7 बड़ा है। तो क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इधर से ही ग्रेटर देन का चिन्ह लगा देंगे, यानी 7 जो होगा -7 -29 को पटक पटक कर मारेगा, है ना। ये क्या कर रहा था, दोनों भाई भाई आपस में, ये किसी को मारपीट नहीं रहा है, ये दोनों भाई भाई नहीं है, ये अलग दोस्त है, ये अलग दोस्त है, ये कॉलेज का, दोनों में लड़ाई हुआ। तो ये किसका था, ये -4 आई, -12 आया,
बस क्या किया, ये पटक के मारा उसको, है ना। ये भी वैसे किया, इधर ऐसे